अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहमद राना आपका होस्ट एक और एपिसोड के साथ एक और गेस्ट के साथ। मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, शिकागो में मुकीम है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा राई साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है। नाजरीन, तो डॉक्टर साहब की कहानी इनकी ज़बानी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक्स्ट टेलीविज़न का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बस शुरुआत तो मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा बचपन और हाई स्कूल और कॉलेज हैदराबाद सिंध में गुज़रा और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद सिंध के इलाके बदीन, जो कि हैदराबाद ज़िले का एक हिस्सा था, आजकल बदीन ज़िला है, सिंध से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी फैमिली सिंध में 100 साल से ज़्यादा मुकीम है। एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ था मेरे आबा व अजदाद का और मेरी जो हाई स्कूल, कॉलेज और मेडिकल एजुकेशन हैदराबाद सिंध में हुई। लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशरो से मैंने MBBS किया और सन 70 में मैं अमेरिका आ गया, तो तकरीबन शिकागो में मुझे लगभग 45 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जब आपने मेडिकल ग्रेजुएट बने तो आपका ये बचपन से ही ख्वाब था डॉक्टर बनने का, और जो अमेरिकन ड्रीम था वो आपके दिल में कब उजागर हुआ? दरअसल उस ज़माने में माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जी जी। तो बस मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मेरे इतने मार्क्स थे इंटर साइंस में कि मैं दोनों जगह एडमिशन ले सकता था। तो चंद फैमिली के लोग मुझसे उम्र में बड़े थे, वो मेडिकल कॉलेज में थे, जामशोर और लियाकत मेडिकल कॉलेज। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी मेडिकल में एडमिशन ले लेता हूँ और ये इत्तफ़ाक़न मेरी एडमिशन हुई। लेकिन जब मैं पीछे नज़र दौड़ाता हूँ तो वो सन 64 का बड़ा अच्छा दिन था जब मैंने ये फ़ैसला किया, क्योंकि शायद किसी और प्रोफेशन में मुझे वो सुकून और इत्मीनान ना मिलता जो कि डॉक्टर की हैसियत से मैंने पाया। आपने कहा कि इत्तफ़ाक़न आप डॉक्टर की फील्ड में आए, तो क्या अमेरिका भी आपका इत्तफ़ाक़न आना हुआ? नहीं, जब मैं डॉक्टर बन गया और 5 साल की MBBS की डिग्री मैंने ले ली, तो उस वक्त रुझान था इंग्लैंड में जाने का और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में इंग्लैंड में करूँ, और मैंने अप्लाई भी वहाँ पे किया। लेकिन तकरीबन उन दिनों अमेरिका में डॉक्टरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। 1965-66 की बात करें आप? 68 के बाद। 68 के बाद। तो उस टाइम तो वियतनाम वॉर चल रही थी मेरे ख्याल से अमेरिका के अंदर। अमेरिका में वियतनाम वॉर चल रही थी और बड़ी अनपॉपुलर वॉर थी, और कैंपसेस में, कैंट स्टेट में, बर्कले में एहतजाज, शिकागो में मतलब गवर्नमेंट वॉर के हक में थी लेकिन पब्लिक वॉर के खिलाफ थी। वॉर के खिलाफ थी और कॉलेजेस में और प्रोटेस्ट हो रहे थे वॉर के खिलाफ। तो उस वक़्त रिचर्ड निक्सन अमेरिका के सदर थे, और जब मैं तकरीबन अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग 5 साल की शिकागो में कंप्लीट कर रहा था, तो उस वक़्त अमेरिका की फ़ौज को डॉक्टर्स की और ख़ासकर सर्जन्स की ज़रूरत थी वियतनाम में भेजने के लिए। तो मुझे भी ऑफ़र हुई और मुझे भी सिटीज़नशिप की ऑफ़र हुई। तो लेकिन मैंने देखा कि कोई 55,000 अमेरिकन जो है वहाँ पे मारे गए, और लेकिन अमेरिका जंग जीत नहीं रहा था। तो लेकिन क्योंकि मेरी कुछ और प्लान थे अमेरिका में एडिशनल ट्रेनिंग करने के और यहाँ पे पढ़ने के, पढ़ाने के। तो बेसिकली आप J1 वीज़े पे आए थे यहाँ पे? मैं 5 साल के J1 लिमिटेड वीज़ा, जो कि 5 साल के बाद एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने खुद ही उसको वेव किया, एक्सटेंशन को वेव किया और मुझे सिटीज़नशिप दी, और मैंने अमेरिकन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए ड्राफ्ट का भी हिस्सा बना
लेकिन फिर अचानक जंग ख़त्म हुई, अमेरिका जंग से निकल आया और लेकिन ये हुआ कि मुझे वियतनाम में सर्व करने का मौका नहीं मिला। उस टाइम आप यूएस सिटीजन थे? सिटीज़नशिप मुझे दी गई थी इस शर्त के ऊपर कि मैं वियतनाम में जाके सर्व करूंगा, लेकिन क्योंकि वार ख़त्म हो गई तो अमेरिका ने अपना वादा निभाया और मुझे उन्होंने सिटीज़नशिप दे दी। तो जब से ही आप पेट्रिक अमेरिकन हैं, तो अब तो आप बहुत ज़्यादा पेट्रिक अमेरिकन होंगे। हाँ नहीं, अमेरिका, मेरी पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान की वो जो तकसीम है टू नेशन थ्योरी पे बिलीव करता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब की टू नेशन थ्योरी पे मेरा यकीन है कि वो सही फैसले थे मुस्लिम लीग के। लेकिन अब मैं और मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी काफ़ी फैमिली यहाँ पे है, तो अगर पाकिस्तान मेरा मदरलैंड है तो अमेरिका मेरा अडॉप्टेड होम है और अमेरिका के साथ मेरी पूरी वफ़ादारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका मेरा मुल्क है और अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माली तौर पे मैं अपने आप को एक कामयाब डॉक्टर सर्जन समझता हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा अमेरिकन अवाम से मैं बहुत मुतासर हूँ कि इनमें जो एक बिगेटरी या इनमें हसद या इनमें डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं पाई। और ये मैं अब 40 साल से ज़्यादा डॉक्टर के हवाले से ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन लोग अच्छे लोग हैं। ये इन्होंने 250-300 साल में जो कुछ यहाँ पे इन्होंने कर दिखाया है अमेरिकन लोगों ने, वो ह्यूमन हिस्ट्री में बड़ी एक यूनिक चीज़ है और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस एक्सपेरिमेंट का 50 साल से तकरीबन हिस्सा रहा हूँ। जी, अमेरिका तो नंबर 1 कंट्री है और सबसे बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि जो डॉक्टर्स बाहर हैं, ये क्योंकि एक ड्रीम की कंट्री है। जब आपने अमेरिका का ड्रीम देखा, आज आपकी अचीवमेंट हम देखते हैं, सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, एक पब्लिक सेक्टर पे भी देखते हैं कि आप कम्युनिटी की जहाँ जहाँ भी हेल्प चाहिए होती है तो वहाँ आप हेल्प करते हैं। तो कुछ मैं चाहूँगा आप उस बारे में बताएं कि आप यहाँ पे शिकागो में इतने 40 साल से मुकीम हैं, तो क्या आपकी मसरूफियात होती हैं मेडिकल फील्ड से हट के? शुरू में तो मसरूफियात थी इस्लामिक सेंटर बनाने की, वीकेंड स्कूल, बच्चों को कुरान और सुन्नत की तरबियत की और एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करने की, मेडिकल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करने की और कम्युनिटी एट लार्ज नॉन मेडिकल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत थी। और अल्लाह के फजल से दोनों ही ग्रुप्स में मैं एक कारकुन की हैसियत से शामिल हुआ और दोस्तों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दोनों ग्रुप्स में उन्होंने मुझे लीडरशिप पोजीशन पे चुना इलेक्शन के ज़रिए। अच्छा। और डॉक्टरों की तंजीम अपना का मैं सदर रहा आज से कोई तकरीबन 25 साल पहले। कौन से ईयर की बात होगी ये? मैं 89-90 में अपना का मैं सदर था। अच्छा। उससे पहले मैं अपना का सेक्रेटरी था। मेरी अपना अभी भी मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ, लेकिन लीडरशिप पोजीशन मेरी कोई तकरीबन 5 साल अपना में रही, 85 से लेके 91 तक। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस टाइम आपने अपना को ज्वाइन करा जबकि इतने डॉक्टर नहीं थे। अब तो मैं अपना कन्वेंशन से आया हूँ, नसर कुरैशी साहब का आपने इंटरव्यू भी देखा, 20,000 से ज़ायद डॉक्टर ने अटेंड किया। तो उस टाइम की अपना में और इस टाइम की अपना में क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं? देखिए, उस वक़्त जब मैं सदर था तो हम तकरीबन 5,000 डॉक्टर थे अमेरिका में। अब कोई हम लगभग 20,000 के करीब डॉक्टर हैं अमेरिका में। और जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो लीडरशिप पोजीशन में है और मस्जिदें बनाने में भी और स्कूल बनाने में भी और कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करने में भी ये सफ़े अव्वल में हमेशा होते हैं। और पैसे भी अल्लाह ताला ने इनको पैसा दिया है और मेरी सोच के मुताबिक ये पैसा खर्च भी करते हैं फलाही कामों पे भी। पाकिस्तान के अंदर वर्कशॉप्स, कोई डिज़ास्टर हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए या पाकिस्तान से कोई आ जाए बीमार हो जाए, या वो कम्युनिटी के वो लोग जो कि इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी इवेंट करते हैं। हर बड़े शहर में फ्री क्लिनिक्स पाकिस्तानी चला रहे हैं अपना के थ्रू। तो ये और दूसरा कम्युनिटी लेवल के ऊपर जब हमने देखा कि
कई जगह पे जहाँ डिस्क्रिमिनेशन थी, टैक्सी ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ हो या रेस्टोरेंट ओनर के ख़िलाफ़ हो या 7-Eleven के ओनर के ख़िलाफ़ हो, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी डॉक्टर कम्युनिटी और कम्युनिटी लार्ज के साथ ताउन करके उनके उनके जो हुकूक पामाल हो रहे थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। सब ने कोशिश की। ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, ये कम्युनिटी एट लार्ज का काम है। और अल्लाह का लाख करम है कि इस सारे काम में पिछले 40-45 साल में मुझे कम्युनिटी ने न सिर्फ अपना कारकुन समझा ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन मुझे लीडरशिप पोजीशन भी मिली। और जो मसले मसाइल तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। उस वक़्त लाइसेंसिंग के इश्यूज़ थे, एंट्री लेवल एग्ज़ाम के इश्यूज़ थे, रेसिप्रोसिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर डॉक्टर ट्रांसफ़र होता है तो उसको लाइसेंसिंग के इश्यूज़ थे, उन सब को हल किया गया। मैंने कुछ डॉक्टरों से सुना है कि जब आए थे तो उससे पहले USMLD एग्ज़ाम IMG स्टूडेंट के लिए डिफरेंट था। तो अपना के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये अपना के ज्वाइन करने से पहले की बात है जब एग्ज़ाम डिफरेंट था, और अभी तो एक ही एग्ज़ाम है दोनों के लिए। ये मुझे खुशी है इस बात की, और अच्छा हुआ कि आपने ये मुझसे सवाल किया, क्योंकि अपना की तरफ से मैं ही नुमाइंदा था जो कि इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी, जिसमें कि इस्लामिक मेडिकल ग्रुप, जिसमें लैटिन अमेरिकन मेडिकल ग्रुप, जिसमें इंडियन मेडिकल ग्रुप, हम सब मिल के 6 साल की कोशिश हुई। क्योंकि ये 96 से पहले अलग एग्ज़ाम दिए जाते थे, अलग दिनों में, अलग तारीख़ों में, अलग जगह पे, और अमेरिकन ग्रेजुएट के लिए अलग एग्ज़ाम था। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी ये? हम समझते थे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, और हमने इसके लिए लॉबिंग की, और हमने अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस के अंदर इसकी आवाज़ उठाई, और हमने एक पूरे अमेरिका में मुहिम चलाई। और 6 साल की जदोजहद के बाद इसका ये फ़ैसला हुआ कि सन 1996 के बाद, 96 के बाद यूनिफाइड एग्ज़ाम हो गया। तो उसमें चलें ठीक है, अगर हमारे पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और मुल्क से ग्रेजुएट कम भी आ रहे होंगे, लेकिन हमें इस बात पे तो हम मुतमईन हैं कि वही एग्ज़ाम दिया जा रहा है दुनिया भर में उसी दिन, अमेरिका में भी, और कराची या लाहौर या कोलंबो। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि आपने 96 का जिक्र किया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9/11 हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका में बहुत तब्दीली आई, न्यूयॉर्क में बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे। आप शिकागो में मुकीम है पिछले 40 साल से। जो एक आम आदमी के साथ इंसिडेंट हुए, क्या वो आपके साथ शिकागो में भी हुआ, और आपको भी अमेरिकन का एटीट्यूड चेंज लगा मुसलमानों की तरफ? देखिए, 9/11 अमेरिकन हिस्ट्री में 9/11 का जो सानिया है वो बहुत बड़ा सानिया है। अमेरिका को इतनी बड़ी हिट हुई, और अमेरिकन टॉप टू बॉटम शॉक में चले गए। जी जी। और नेचुरली मुसलमान होने की हैसियत से और पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम भी सहम गए थे, लेकिन हमारे मरीज़ों ने हमें तसल्ली दी। और मुझे लगता है कि मुसलमान कम्युनिटी में या पाकिस्तानी कम्युनिटी में CNN के एक इंटरव्यू के और पोलिंग के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर ही वो वाहिद ग्रुप था जिनकी कोई पॉजिटिव रेटिंग अमेरिकन पब्लिक में थी। और देखिए, हम 20,000 डॉक्टर हैं, और हम अमेरिका के बड़े शहरों में भी, छोटे कस्बों में मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी डॉक्टरों की एक हैसियत है। और पाकिस्तानी डॉक्टर जिस दयानतदारी से, ईमानदारी से और इंसानियत के हवाले से जो अमेरिकन अवाम की खिदमत कर रहे हैं, वो हमारा बहुत बड़ा असासा है। और इसको हम जितना इसको और फैलाएं, और अमेरिका, क्योंकि जब अमेरिकन लोगों से पूछा गया स्ट्रीट के ऊपर कि जब मुसलमान का लफ्ज़ तुम्हारे सामने आता है या पाकिस्तानी का लफ्ज़ तुम्हारे सामने आता है, कोई बोलता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ जो है वो घूमती है, तो उनका था टेररिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर। ये इतने नेगेटिव्स के बाद जब फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरा पाकिस्तानी डॉक्टर है और बहुत अच्छा है, तो
हमें बहुत पाकिस्तान एज अ ब्रांड और मुस्लिम एज अ ब्रांड बहुत नेगेटिव में चला गया था। तो डॉक्टरों का रोल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। डॉक्टरों का कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है और ख़ासकर पाकिस्तानी डॉक्टरों का तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मरीज़ों की आपने बात करी, क्योंकि आप यहाँ पे माशाल्लाह इतने ज़्यादा बिजी सर्जन हैं, तो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा मरीज़ वीआईपी आया आपके पास, और या कोई और ऐसा एक और कोई किस्सा आपके जहन में कोई आया कि जिस सर्जरी में आपके हाथ कब आए? क्योंकि ये आप भी नेचुरली इंसान हैं, एक आम आदमी मेरी तरह का जानना चाहता है कि डॉक्टर भी वैसे ही फीलिंग रखता है जैसे आम आदमी रखता है? देखिए, इंसानियत की बेसिक बुनियादी जो है एहसासात वो तो मुश्तरका है, और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से घबराने की या सर्जरी में नर्वस होने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, इतना ज़रूर है कि अगर कोई डॉक्टर की फैमिली के मेंबर का मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा सबकॉन्शियसली गैर शऊरी तौर पर मैं शायद ज़्यादा मोहतात हो जाता हूँ, या मैं क्योंकि मरीज़ों का अमेरिकन कानून के मुताबिक उनका नाम या उनकी बीमारियों का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैंने 40-45 साल में हज़ारों ऑपरेशन किए होंगे, आज भी 3 किए हैं। अच्छा, तो आप इसकी कोई डायरी रखते हैं या खाली बस मेडिकल रिकॉर्ड ही रहता है? मेरी ऑफिस में हर मरीज़ का रिकॉर्ड और हर डायरी और हर होती है, लेकिन जो आपने जिक्र किया तो इलिनॉय के बड़े मशहूर सियासतदान की मदर का मैंने ऑपरेशन किया कोई 28 साल पहले। अच्छा। तो उस वक़्त वो नहीं थे, लेकिन बाद में बहुत बड़े ओहदे पे शिकागो एरिया में वो रहे। तो बिल्कुल जैसे अपनी फैमिली मेम्बर या अपनी मदर की तरह का उनके साथ फिर न सिर्फ मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता रहा, लेकिन दोस्ती का रिश्ता भी रहा और आज तक है। और पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान मेरे मरीज़ रह चुके हैं। ये साबिका वज़ीर आज़म की फैमिली के लोगों का मैंने इलाज किया है। अच्छा। साबिका सिंध के चीफ मिनिस्टर का मैंने इलाज किया है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, कई दफ़ा जब आपने पूछा तो मैं इतना जिक्र कर दूँ कि सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर साहब मेरे पास आए, मैंने उनका ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन के दूसरे दिन मुझसे उन्होंने ये सवाल किया कि डॉक्टर, कहीं तुम ऑपरेशन के दौरान नर्वस तो नहीं हो गए थे? तो मैंने कहा नहीं साईं, मैं इतना सोच रहा था कि अगर मेरा ऑपरेशन ये आपका कामयाब हो गया ना, तो मैं सिंध में तो मुझे हर कोई बंदा जानने लग जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई तो फिर मैं कराची के एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकूँगा, क्योंकि जो आपके जाले हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जी। मेरे ख्याल से आप कायम अली शाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप समझ गए। जी। मैं ऑडियंस को भी चाहता हूँ कि वो भी समझ जाएं, और मेरे व्यूवर्स आप देखते रहिए। मैं एक ब्रेक लूँगा, वापसी आएंगे, डॉक्टर मुर्तज़ा राही साहब से और गपशप करेंगे। Aesthetics Institute of Cosmetology. Now is the time. Only school to offer cosmetology, nail technology, aesthetics. Many reasons to attend cosmetology school. Freedom of self-employment, working with others, helping people, financial stability, learn new and exciting things. Financial aids available to those who qualify. Call us today. 540-313-4493 or 240-631-2220. For a happy living, improve your credit today. Best credit repair services around. Exercise your legal rights. Fix your credit today. We have the expertise and knowledge to bring your good credit back. We offer 100% satisfaction and money back guarantee. Free initial consultation. Please call Asad Khan 1-800-691-0190 or visit our website www.creditfixedu.com. एसिडिटी का हो गया डब्बा गोल, जब से लिया हाशमी इस बगोल। फिटनेस मेरी है अनमोल, राज है हाशमी इस बगोल। पास न भटके कोलेस्ट्रॉल, साथ है हाशमी इस बगोल। मेरे घर में इसका अहम रोल, सबके लिए हाशमी इस बगोल।
Welcome to Mehran Restaurant and Banquet Hall. Catering to families, large groups, corporate events, and weddings. International Chef will take extreme care with food preparation and uses only the highest quality ingredients to deliver great food consistently. Its relaxing, warm atmosphere is combined with world-class customer service. For catering and event booking, please call us at 703-569-7700. नाजरीन वेलकम बैक। मेडिकल टॉपिक्स पे और सीरियस गुफ्तगू हो गई, लेकिन मुझे इनकी मिसेस ने बताया है कि ये इनका शायरी से भी लगाव है, तो इनसे पूछते हैं इनका फेवरेट शायर कौन सा है। देखिए, फेवरेट शायर तो बहुत हैं और शायरी से लगाव के मुझे दरअसल बात समझ में आ जाती है शायरी के थ्रू। वो कुछ लोगों को प्रोज़ में समझ में आ जाती है बात, कुछ लोगों को पोइट्री से। मुझे पोइट्री में जो, और शायर जो हैं वो माशरे की अक्कासी करता है। तो गालिब के बाद फैज़ अहमद फैज़, और यहाँ पे न्यूयॉर्क में होते थे हमारे जनाब मोहम्मद हनीफ अकबर साहब, उनसे मेरा बड़ा लगाव था। अपना के मुशायरों में मैंने कई दफ़ा उनको बुलाया। और फिर जो मेरा ज़ाती ताल्लुक़ रहा फैज़ अपने अहमद फ़राज साहब के साथ, जो आपको इल्म होगा कि तकरीबन 4 साल पहले वो अपना के प्रोग्राम में आए वाशिंगटन में। जी। और उस प्रोग्राम के बाद उनके थोड़ा सा हादसा हो गया, वो गिर गए और उनको चोट आई। तो शिकागो आए और वो अंडर मेरे केयर में रहे और तबीयत कुछ उनकी संभल गई, लेकिन उनको फालज हो गया। और लेकिन इतनी तबीयत संभल गई कि वो उनको पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ फिर उनका इंतकाल हुआ। तो उनसे उनकी शायरी सुनने का और जिस तरीके से वो माशरे में जिस तरह वो अक्कासी करते थे, उनकी एक ख़ास स्टाइल थी अपने अहमद फ़राज साहब की। मुझे तो हमेशा यही कहा करते थे अपने अहमद फ़राज साहब के, शिकवाए शबे ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शमा तुम जलाते जाते, और उनकी वो जाने उन्हें पासे वफ़ा था कि नहीं, फ़राज तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो ये नाजरीन हमने कुछ पोइट्री पे इनसे बात करी। अब मैं आपसे एक डॉक्टर साहब सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे अब बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं और पिछले बिल क्लिंटन के दौर से वाइट हाउस से आपका ताल्लुक़ है, सिर्फ शिकागो से ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। एक तरफ एक हम बिजनेसमैन को देख रहे हैं, एक तरफ हम खातून को देख रहे हैं, तो कुछ आप उसमें अपनी राय बताएं। देखें, पिछले 20-25 साल से अमेरिकन इलेक्शन में हिस्सा लिया, वोटर की हैसियत से भी और एक्टिविस्ट की हैसियत से भी, और हमें नुमायाँ फतूहात हुई। आपने नाम सुना होगा, लैरी पेलेस्टर साहब होते थे सेनेटर साउथ डकोटा से। जी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अमेंडमेंट वो लेके आए थे। ये मेरे ख्याल से आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये हाँ, तकरीबन 90 वो सेनेटर रहे, 18 साल सेनेटर रहे, और आखिरी दिन उनका सेनेटर 96 में वो उनको शिकस्त हुई। तो उनके ख़िलाफ़ जो साहब जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, जिनको हमने सपोर्ट किया और वो सेनेटर बने, टिम जॉनसन साहब, वो अभी भी सेनेटर हैं साउथ डकोटा से। तो लैरी प्रेसलर को हराना बहुत मुश्किल था। 18 साल से वो सेनेटर था और वो कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था और उसके पास बेहद पैसा था। लेकिन कम्युनिटी मुतहरक हुई, उसके अमेरिका के हर बड़े शहरों में फंडरेजर हुए, और उस सिलसिले में वाशिंगटन पोस्ट ने मेरा इंटरव्यू भी लिया कि क्या चीज़ टिम जॉनसन ने आपको प्रॉमिस की है, या क्या चीज़ लैरी प्रेसलर की आपको बुरी लगी कि आप उनके ख़िलाफ़ आपने काम किया। तो बजा सवाल था, और वाशिंगटन पोस्ट को हमने यही बताया कि देखें, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। हमें चाहिए कि इंडिया ने पहल की, और उसके बाद पाकिस्तान ने अगर एटमी ताकत बन रहा है तो वो पाकिस्तान का हक़ है, जिस तरह अमेरिका एटमी ताकत है या और 5 ममालिक है। तो लैरी प्रेसलर की जो पोजीशन थी वो पाकिस्तान के हक़ में एक डिस्क्रिमिनेटरी पोजीशन थी, उसमें सदाकत नहीं थी। और जब
साउथ डकोटा के वोटरों को जब ये इस बात का इल्म हुआ कि इसके पीछे इंडियन लॉबी लगी हुई है लैरी प्रेसर के साथ, और ये इंडियन न्यूक्लियर सप्लायर प्रोग्राम का हामी है और इंडियन प्रोग्राम, और ये कहते कि इंडिया वाले एटमी धमाका नहीं करेंगे, उनके पास बेशक बम हो, उसका हमें फ़िक्र नहीं है, मुसलमान या पाकिस्तानी को के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये बम चला देंगे। तो ये ऐसी नामाकूल बातें वो किया करते थे लैरी प्रेसर साहब। जब आवाम को पता चला तो आवाम ने उनको शिकस्त दी, साउथ डकोटा की आवाम, और हमने थोड़ा बहुत जो उसमें हिस्सा लिया, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन उससे ये हुआ कि हमारे हौसले बुलंद हो गए। हमने कहा कि भाई ये तो मामला जो है इसमें तो अगर आप सही तरीके से काम करें, कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करें और अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा मसला अक्सर यही रहता है कम्युनिटी पाकिस्तान, हम हक पे और सच पे होते हैं लेकिन हमारी बात बाहर नहीं निकलती। हमें अमेरिकन मीडिया के साथ और आपके तवज्जो से और आपके चैनल के तवज्जो से अमेरिकन मीडिया में हर जगह पे, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, आपका इंटरव्यू मैंने देखा जो खिज़र खान साहब ने, शुक्रिया, और जो DNC में उन्होंने तकरीर की, RNC भी आया पहले, RNC में ट्रम्प पर मुस्लिम फॉर ट्रम्प का भी मैंने देखा इंटरव्यू। लेकिन इस वक्त जो है दोनों पार्टी की जो सदारती उम्मीदवार हैं, हिलरी क्लिंटन साहिबा और डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी पोजीशन इतनी क्लियर है। एक मुसलमानों को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझता है और हिलरी क्लिंटन समझती है कि मुस्लिम हैव समथिंग पॉजिटिव टू कंट्रीब्यूट और दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और द ट्रम्प साहब कहते हैं कि नो, वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और दे हैव नथिंग पॉजिटिव टू कंट्रीब्यूट, दे शुड बी अंडर सर्वेलेंस, they should be treated the same way like Japanese were treated in Second World War. They were put in camps. तो मुसलमानों के साथ ये हमें अमेरिका की सेकंड अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट हमें इस बात का हक देती है। और मैं शुक्रिया फिर अदा करता हूँ खिज़र खान साहब का कि उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की कापियाँ जितनी पिछले महीने में बिकी हैं शायद पिछले 200 साल में ना बिकी हों, और उन्होंने अपनी जेब से निकाल के जिस तरह उनको कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं यहाँ ना आता तो मेरा बेटा जिसने अमेरिका के लिए अपनी जान दी वो ना देता और ना दे सकता अगर तुम सदर होते। और ट्रम्प साहब, आपने अमेरिका के लिए क्या कुर्बानी दी है। मैं कहता हूँ उसमें जितनी सिंसियरिटी और जितना उसमें वक़ार और जितनी हिम्मत, मैं कहता हूँ कि कमाल है उस शख्स का और उनकी बेगम साहिबा का, और कि वो प्राइसलेस उन्होंने मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की अपने उस 5 मिनट की बात में जो खिदमत कर दी है, वो मैं कहता हूँ बड़े बड़े ना कोई पैसा उसके बराबर आ सकता है ना किसी की, और बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। तो उनके लिए उनका मैसेज है, मैं उसी को दोहराता हूँ कि हर शख्स को देखें, हर फ़र्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा और अफराद के हाथ में है अक़वाम की तकदीर। ये मिलत जो है मुसलमान या पाकिस्तानी, हर बंदे को अपना रोल, आप अपना रोल प्ले करें। मैं एज अ सर्जन, डॉक्टर, जो मेरा कोई रोज़ 40-50-100 लोगों से रब्ता होता है डॉक्टर मरीज़ की हैसियत से, वो मुझे देखते हैं और मेरी ईमानदारी, मेरी सलाहियत, मेरी इंसानियत का जज्बा, वो पैसा तो आनी जानी चीज़ है, वो तो खुद ही आ जाता है, ठीक है ना, उसको तो उसका मुझे कभी फ़िक्र नहीं हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो चीज़ मेरी है, जो रिस्क अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल, बेशक। और जो मेरे लिए नहीं लिखा हुआ वो मुझे कभी मिल नहीं सकता। बिल्कुल बेशक, ठीक है ना। अगर मेरा इतना ईमान है तो फिर डर किस चीज़ का, फ़िक्र किस चीज़ की। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है इंसानियत की खिदमत करने का, तो खिदमत करो, बाकी सब चीज़ वो खुद ही आ जाएगी। वो कोलेटरल बेनिफिट्स हैं, वो खुद ही आए। तो इस वक्त अगर देखें, मैं पढ़ता हूँ जब कि एक टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में, कोई बंदा अपना ब्रीफ केस भूल गया, उसमें $10,000 कैश था, और उस पाकिस्तानी ड्राइवर ने ढूंढ के उस बंदे को वो 10,000 वो ब्रीफ केस दिया। जब उस बंदे ने ब्रीफ केस खोला, उसमें 10,000 रुपये कैश पड़ा था। जी। और पाकिस्तानी का नाम आता है मोहम्मद असलम या मोहम्मद साजिद हुसैन, तो कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है, बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो हमें हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान को ये मौका मिलेगा, मिल रहा है, हर रोज़ मिल रहा है कि हम अपने अमल से
और अपने एक इंसान होने की, क्योंकि देखें अल्लाह एक है, इंसानियत एक है, ह्यूमन बीइंग्स एक है, वी आर इन दिस टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना फ़ायदा उठा लूँ किसी और के एवज़ के नुकसान को या डैमेज को या कैलेमिटी को दूर कर दूँ, किसी और की तरफ फेंक दूँ। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे जो जिस्म में बड़े उज़्वे हैं ना, दिल है या जिगर है या गुर्दे हैं, वो तकरीबन 1 बिलियन सेल्स हैं। अच्छा, अगर इंसान या दवाई या जहर कोई जिस्म में आ जाए तो ये नहीं होता कि जिगर का कुछ हिस्सा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और कुछ हिस्सा जो है वो कह दे कि जी ये बीमारी जो है ना तुम संभालो। नहीं, हर सेल जो है वो बराबर का उस कैलामिटी में, उस हादसे में शरीक होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो है नुकसान बराबर की शिरकत हो जाती है और फिर रिकवरी भी बराबर की हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने हमें ये बारीक बीनी से ये चीज़ हमें सोचने की है, देखने की है कि देखो कुदरत का ये निज़ाम है। ये नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए बात ये कर रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग एज इंसानियत वी आर टुगेदर। ये नहीं हो सकता जी, एक ही आदम की औलाद है, एक ही आदम है, उधर से शुरू हुई है बात, और वी आर इन दिस टुगेदर। ये वन अर्थ है, वन गॉड है, वन अर्थ है और वन ह्यूमन बीइंग। वी आर लिंक्ड, इंटरलिंक्ड। और ये मुझे मिसेस क्लिंटन का पैगाम बड़ा अच्छा लगता है कि वो कहती है वी आर इन दिस टुगेदर। हम ये डिवीज़न की पॉलिटिक्स कि जी हिस्पैनिक्स अच्छे नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं हैं, डिसेबल्ड अच्छे नहीं हैं, वो अच्छा नहीं है, ये दैट इज़ रॉन्ग। ये एक अमेरिकन प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है ये बात। इसलिए मैं नेशनल हिलरी फॉर प्रेसिडेंट की कैंपेन में हूँ। हिलरी जब पहली दफ़ा आई थी शिकागो अनाउंसमेंट के बाद 1 साल पहले, तो मैं वहाँ मौजूद था और फाउंडिंग मेंबर में से मैं हूँ हिलरी फॉर अमेरिका। और इस सिलसिले में पिछले महीने भी मेरी मुलाकात मेरी वाइफ के साथ हुई, जब वो सिविल राइट्स लीडर जैसी जैक्सन के साथ के प्रोग्राम में शामिल हुई पिछले महीने, तो हमें मिले। और इस वक्त मुसलमानों को और ख़ासकर पाकिस्तानियों को कि पहली बात तो ये कि हर बंदे को जो कि एलिजिबल है वोट करने का, उसको रजिस्टर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद वो जो कुछ भी हो वो वोट देना चाहिए उसको, क्योंकि 50% अमेरिकन वोट देते हैं। अगर हम 100% वोट दें तो हमारे वोट की वैल्यू डबल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे खिज़र खान साहब ने भी कहा कि हमें अपने वोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो आम आदमी है वो इलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ पाता। तो मैं चाहता हूं कि कुछ आप उस बारे में कहें कि वोट की क्या वैल्यू होनी चाहिए आम आदमी की नज़र में। देखें एक वोट, देखें जब बुश साहब जब प्रेसिडेंट बने, एल गोर हार गया 2000 में, तो चंद वोटों से फ्लोरिडा में इलेक्शन डिसाइड हुई। जी जी। तो वो कई लोग कहते हैं मुसलमानों के वोट से। ये और बात है कि उन्होंने अपनी नाअहली से वो जंगें शुरू कर दी जिनका कोई फ़ायदा नहीं था। और अमेरिका, जो कि क्लिंटन साहब सरप्लस छोड़ गए थे ख़जाने में, उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, जो कि बाद में ओबामा साहब को संभालना पड़ा। तो जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, ओहायो, साउथ कैरोलिना, कोलोराडो, विस्कॉन्सिन, इन 6-7 स्टेट्स में जहाँ पे अमेरिकन इलेक्शन का फ़ैसला होना है, वहाँ पे मुस्लिम वोट इंशाल्लाह इतने हैं कि दे कैन टिप द बैलेंस इन फेवर ऑफ मिसेस क्लिंटन इंशाल्लाह। और लग रहा है कि ऐसे होगा। बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारा हमने आपका टाइम लिया। अब आप बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा मुझसे यंग जनरेशन के लिए, और आपका इतना कम्युनिटी में यहाँ पे खिदमत खल्क है कि यंग जनरेशन के साथ आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कुछ मेरे व्यूवर्स को, ख़ास तौर पे जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको कोई ऐसा मैसेज दें कि जिससे उन्हें पता चले कि एक खिज़र खान और मुर्तज़ा अराई भी वही सोच रखते हैं जो आम आदमी सोच रखता है, और एक आम आदमी को अगर मुर्तज़ा अराई या खिज़र खान बनना है तो कैसे बन पाए। एजुकेशन की फैक्टर है। देखो, जैसे कहते हैं कौमों, ह्यूमन सोसाइटी में एजुकेशन इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र। ठीक है ना। हमारे बड़े बाप दादा या उनके परदादा हमारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन जो हम यहाँ तक हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया,
और हमारे उन उस्तादों का शुक्रिया जिन्होंने हमें पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, और फिर अमेरिका के उन उस्तादों का शुक्रिया जिन्होंने हमें सर्जन बनाया। ठीक है, तो लेकिन एक जब आपके पास अगर इल्म है या आपके पास हुनर है या आपके पास हिकमत है या आपके पास दौलत है, तो इसको आपने अल्लाह ताला की तरफ से इमानत समझकर और इंसानियत की खिदमत के लिए अगर ये आपकी सोच है तो फिर स्काई इज़ द लिमिट कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। नीयतें साफ़ होंगी, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। हर बंदा मुर्तज़ा नहीं बन सकता है, हर बंदा खिज़र ख़ान या हुमायूं ख़ान की कुर्बानी दे सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हुमायूं ख़ान की कुर्बानी दे। ठीक है, वो शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन गाज़ी भी बहुत बड़ा रुतबा है। ठीक है, वो इस राह में जो सब पे गुजरी वो हम पे भी गुजरेगी। हम में से कुछ गाज़ी भी होंगे, शहीद भी होंगे, वो हर किसी की अपनी अपनी किस्मत। लेकिन मैं बहुत मुतमैन हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ फ्यूचर जनरेशन से। हमारे पहले जो जनरेशन थी, हमारी डॉक्टर इंजीनियर्स ज़्यादा थे, थोड़े बिजनेसमैन थे। अब हमारे बच्चे वकील बन रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, और अमेरिका के जो सारा जो सोशल सेक्टर, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन का स्पीच राइटर पाकिस्तानी डॉक्टर का बेटा समीर अफरीदी साहब 2 साल तकरीबन वाइट हाउस में अमेरिकी सदर के प्रेस वो स्पीच राइटर थे। समीर अफरीदी साहब उनका नाम था, आजकल पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि मुसलमान और पाकिस्तानी बहुत अहम मकामात पे हैं और इंशाअल्लाह पहुँचेंगे, एजुकेशन से और हिम्मत से, ईमानदारी से और किसी डर के बगैर नहीं। मैं बहुत पुरुमीद हूँ फ्यूचर जनरेशन से, वो इंशाअल्लाह हमसे ज़्यादा, और वो अमेरिका के सदर भी बनेंगे, वो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट भी बनेंगे, अमेरिका के सेनेटर भी बनेंगे। अभी तो बात शुरू हुई है, ये बात बहुत आगे तक जाएगी, और इंशाअल्लाह हमारी तो ये दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में हम सब अपनी आँखों से देखें। लेकिन मैं बहुत मुतमैन और पुरुमीद हूँ अगली जनरेशन से। और मेडिसिन बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला आपको मौका देता है दूसरे इंसान की खिदमत करने की। और मैं आज की बात बताता हूँ, 3 ऑपरेशन मैंने आज किए, तीनों को मैं पहले नहीं जानता था। पहली दफ़ा आज मेरी तीनों से मुलाकात हुई आज मरीज़ों से। और लेकिन देखें, किसी इंसान का इतना आप पे भरोसा कि आपको जानता नहीं, और फिर आपको परमिशन देनी कि ठीक है मुझे बेहोश करके जो मेरे पेट में से जो ख़राब है उसको निकाल दो, ये कितने बड़ी एतमाद की बात है। बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये कोई कम बात नहीं है, एक इंसान का दूसरे पे इतना भरोसा होना, जो कि किसी को वो जानते, तीनों मरीज़ मुझे नहीं जानते थे जिनका मैंने आज ऑपरेशन किया, वो इत्तेफाक से ऐसे हुआ, ऐसे हर रोज़ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन भी दिखाना था कि देखो लोगों ने इतना तुम पे एतमाद किया है, तो अब देखो तुम जो है वो एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाते। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू हुई, और हमने बहुत लाइफ टाइम के लेसन आपसे लर्न किए। एजुकेशन सबसे ज़्यादा की है और स्काई फिर लिमिट है। तो प्रोग्राम देखते रहिए, अपनी राय से आगाह करते रहिए, ईमेल, फेसबुक के थ्रू मुझे नए आइडिया दीजिए ताकि मैं नए गेस्ट लेके आऊँ, नए हम लाइफ टाइम लेसन लर्न करें। अहमद राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।